चलो बेटा चैप्टर जो है उसको आगे जोड़ते हैं अपन, और आज जो होगा वो होगा चैप्टर का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो चैप्टर का होगा वो हमें 7 नंबर का जो क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द टाइगर किंग टू कंप्लीट हिज टैली ऑफ हंटिंग 100 टाइगर्स। 100 चीते मारने की उसकी जो गिनती थी उसको पूरा करने के लिए टाइगर किंग ने कौन कौन से कदम उठाए। अब तक हमने 3 कदम देखे। फर्स्ट, टाइगर हंटिंग वाज बैन्ड इन प्रतिबंधपुरम। सेकंड, a proclamation was issued to the effect, and the Maharaja took a vow, not took a vow या महाराजा's vow, महाराजा का प्रण। ये 3 हमने कदम देखे। अब आगे देखिए क्या होता है। और एक छोटा क्वेश्चन बीच में आया था कि शुरू में महाराजा की टाइगर हंटिंग जो थी वो काफी स्मूथली चली, आसानी से चली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि महाराजा के सामने कोई खतरा नहीं आया। कई बार टाइगर हंटिंग करते समय महाराजा ने जब गोली चलाई तो गोली का निशाना चूक गया, और जब गोली का निशाना चूका तो चीते ने महाराजा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन महाराजा बिना किसी हथियार के अपने नंगे हाथों से उस चीते से लड़े, लेकिन हर बार जो जीत हुई वो किसकी हुई थी? महाराजा की। अब आगे देखिए इसका फोर्थ पार्ट और कौन कौन से कदम इन्होंने उठाए। देखो देखिए कौन से छोड़ दीजिए। The Maharaja's tiger hunts continue to be highly successful। महाराजा का चीतों का शिकार का जो कार्यक्रम था वो काफी सफलता पूर्वक आगे बढ़ता रहा। Within 10 years he was able to kill 70 tigers। मात्र 10 वर्षों के अंदर ही उन्होंने 70 चीते मार लिए, यानी कि 70 चीतों का सफलता पूर्वक महाराजा ने शिकार कर दिया। कितने चीतों का? 70 चीतों। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि महाराजा की जो टाइगर हंटिंग थी वो काफी सफलता पूर्वक आगे बढ़ती रही, काफी सफलता पूर्वक आगे बढ़ी। 10 साल के अंदर ही महाराजा ने 70 चीतों का श्रृंगार कर दिया, 70 चीतों को उनके जीवन से मुक्त कर दिया। And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill। अंडरलाइन कर लेना। क्वेश्चन होगा what brought महाराजा's mission to a standstill। महाराजा का जो मिशन था उसको स्टैंड स्टिल किसने कर दिया? मतलब एक प्रकार से उसमें किस चीज ने रुकावट पैदा कर दी? तो रुकावट पैदा किसने की? एन अनफॉर्सीन हर्डल, यानी कि दिखाई न देने वाला झुंड। 10 साल में तो उन्होंने खूब चीते मार लिए, 70 मार दिए, लेकिन 10 साल बाद क्या हुआ कि अब चीतों का झुंड दिखाई नहीं देता था, और चीतों का झुंड दिखाई नहीं देने के कारण महाराजा का जो मिशन था, महाराजा का एक प्रकार से जो प्रण था या जो उनका जो चीते मारने का मिशन था वो एक प्रकार से स्टैंड स्टिल हो गया, एक प्रकार से उसमें रुकावट आ गई। The tiger population became extinct in the forest of प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में चीतों की जो संख्या थी वो लगभग लुप्त हो गई, खत्म हो गई, बीत गई। फिर क्या हुआ? Who knows whether the tiger population became extinct in the forest of प्रतिबंधपुरम? Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri? देखिए हराकरी का मतलब होता है जोहर कर लेना, यानी चलाकर खुद मर जाना। बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ कि 70 चीतों के शिकार के बाद प्रतिबंधपुरम के जो जंगल थे उनमें चीते दिखना बंद हो गए, चीतों की संख्या खत्म हो गई। महाराजा का जो मिशन था चीतों का शिकार करना, एक प्रकार से उसमें रुकावट आ गई।
प्रतिबंधपुरम के जो जंगल थे वो चीतों से खाली हो गए। ये तो नहीं पता कि चीतों ने परिवार नियोजन अपना लिया या फिर उन्होंने चलाकर आत्महत्या कर लिया। विकल राजा आएगा मारेगा, इससे ज्यादा अच्छा है बुद्धि मतलब। या फिर हो सकता है परिवार नियोजन अपना लिया हो। परिवार नियोजन के कारण चीतों की जो जनसंख्या जो थी, जो पॉपुलेशन थी, जो बढ़ने वाली थी, वो धीमी धीमी बढ़ रही थी और जितनी बढ़ रही थी उससे ज्यादा महाराजा मार रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है, पहले जब महाराजा ने एक वो टाइगर हंटिंग को बैन किया था प्रतिबंधपुरम में, उस समय चीतों के अंदर सेलिब्रेशन टाइम था। चीतों ने ये देखा था कि महाराजा के अलावा कोई नहीं मारेगा, आराम से मोमो महाराजा दिखे छुप जाओ। और महाराजा अकेला मारेगा, कितना मारेगा, जितना मारेगा उसके 4 गुना तो पैदा कर लेंगे, तो वो दिक्कत नहीं है। तो उस समय सेलिब्रेशन की बात थी। लेकिन आज ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चीतों ने आत्महत्या करना शुरू कर दी या चीतों ने परिवार नियोजन अपना लिया। लेकिन कारण कोई भी रहा हो, जैसे परिवार नियोजन का कारण रहा हो या फिर अपनी खुद की हत्या खुद के द्वारा करने का काम रहा हो, लेकिन स्थिति ये थी कि प्रतिबंधपुरम के जो जंगल थे उनमें चीतों की संख्या खत्म हो गई थी। फिर क्या हुआ? और simply ran away from the state because they desired to be shot by the British hands alone। या हो सकता है कि वो प्रतिबंधपुरम के जंगलों से चीते भागकर कहीं और जंगलों में चले गए हों, क्योंकि उनकी इच्छा रही होगी कि मैं तो अंग्रेज अधिकारी के हाथों से मरूं, राजा के हाथों से क्यों मरूं, कोई अंग्रेज मारेगा तो अच्छा लगेगा। तो इस हिसाब से हो सकता है कि वो वहां से भागकर चले गए हों। लेकिन कारण कोई भी हो, आज प्रतिबंधपुरम के जो जंगल है वो चीतों से खाली हो गए थे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। ध्यान देना, फिर एक क्वेश्चन यहां बनेगा, एक आपको पॉइंट मिलेगा उस 7 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया, महामंत्री जो होता है, तो महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun। अपनी बंदूक को हिलाते हुए, हाथ में जो बंदूक किसने मंगाया? लेकर जो आई। हाँ देखिए, एक दिन महाराजा ने अपने दीवान को बुलाया और हाथ में बंदूक थी। उस बंदूक को ऐसे हिलाते हुए बोला दीवान से, क्या कहा? दीवान साहब, आपको पता नहीं, मेरी इस बंदूक से अभी भी 30 और चीते मारने बाकी हैं। तुम्हें पता नहीं है कि इस बंदूक से 30 और भी चीते मेरे को मारने हैं। Sundering at the sight of the gun, the दीवान cried out। और उस हिलती हुई बंदूक के दृश्य को देखकर, उस हिलती हुई बंदूक को देखकर जो दीवान था वो जोर से चिल्ला पड़ा, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट ए टाइगर। उसने कहा कि सरकार में चीता नहीं, हिलाते हिलाते दबा मत देना, मैं चीता नहीं हूं। ये जो आपकी गन है इसका घोड़ा मत दबा देना दीवान साहब। आई समन यू हियर फॉर द डिफरेंट पर्पस। उसने कहा दीवान साहब, मैंने आपको किसी दूसरे उद्देश्य से बुलाया है, मैंने आपको यहाँ किसी दूसरे उद्देश्य से बुलाया है। आई हैव डिस्क्राइब, सॉरी, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट ए टाइगर। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर? कौन मूर्ख तेरे को चीता कहता है? भाई तूने अपने आप को चीता, मैं तेरे को कौन मूर्ख चीता कहता है? नो, एंड आई एम नॉट ए गन। श्रीमान में बंदूक भी नहीं, श्रीमान में बंदूक भी नहीं। यू आर नाइदर ए टाइगर नॉर गन,
अरे मूर्ख, न तो तू कोई बंदूक है न कोई चीता है। दीवान साहब, आई समन यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। दीवान साहब, मैंने आपको यहाँ किसी दूसरे उद्देश्य से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने शादी करने का निश्चय किया। महाराजा ने दीवान को कहा कि मैंने शादी करने का निश्चय किया है। तब दीवान साहब बिगेन टू बबल इवन मोर। शादी की बात सुनकर दीवान साहब और भी ज्यादा दूधने लगे। योर मैजेस्टी, आई हैव टू व्यूज ऑलरेडी। श्रीमान, मेरे तो पहले ही 2 पत्नियां हैं और अब आप यदि मेरे से शादी कर लोगे तो बेचारी वो कहा जाएगी। इफ आई मैरी यू, श्रीमान यदि मैं आपसे शादी करता हूँ, डोंट टॉक नॉनसेंस, मूर्खतापूर्ण बातें मत कर। व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तेरे से शादी क्यों करूंगा, तेरे से क्यों शादी करूंगा मैं। व्हाट आई वांट इज अ टाइगर। अरे मुझे चीता चाहिए, चीता, मुझे चीता चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। श्रीमान एक बार और सोच लो। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू अ स्वॉर्ड। तुम्हारे जो पूर्वज थे वो तलवार से शादी किया करते थे। इफ यू लाइक मैरी द गन, महाराज आप चाहो तो बंदूक से कर लो। द टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट। इस राज्य के लिए टाइगर किंग ही पर्याप्त है। इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। अब कोई टाइगर क्वीन की आवश्यकता नहीं है। एक माता शेरनी को फिर तुम अपने पीछे पीछे लेकर इधर उधर घूमते रहोगे। तब महाराजा gave a loud crack of laughter। महाराजा ने जोर से हंसी हंसी। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन। उन्होंने कहा, मूर्ख, मैं किसी बंदूक या फिर चीते से शादी करने की बात नहीं कर रहा, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मैं किसी मानव प्राणी की प्रजाति वाली, जाति वाली किसी लड़की से शादी करने की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रा अप द स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। सबसे पहले तो अलग अलग हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, उन पड़ोसी राज्यों के अंदर चीतों की संख्या मालूम करो कि कौन से राज्य के राजा के जंगलों में कितने चीते हैं। फिर दोबारा क्या करना है, नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। दूसरा, तुम इस बात को सुनिश्चित करो कि जिस राजा के राज्य में चीते हैं, तो क्या उसके यहाँ कोई राजकुमारी भी है, कोई लड़की भी है जिससे मैं शादी कर सकता हूँ। क्योंकि मैं एक ऐसी शाही लड़की से शादी करना चाहता हूँ, एक ऐसी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ जिसके राज्य के जंगलों में चीतों की संख्या हो। ये दूसरा स्टेप है महाराजा ने जो लिया। 7 नंबर का जो क्वेश्चन था ना, उसका दूसरा स्टेप, महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिड। महाराजा ने शादी करने का निश्चय किया। समझ गए, ये उसका पॉइंट मिल जाएगा। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान ने उसके आदेश का पालन किया। He found the right girl from a state which possesses a large number of tigers। दीवान को एक ऐसा राज्य मिल गया या एक ऐसे राज्य की लड़की मिल गई जिसके राज्य में बहुत सारे चीतों की संख्या थी। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law। हर बार जब भी वो अपने ससुराल जाते 4-5 चीते मार जाते, क्योंकि महाराजा तो जब जाएंगे तो अकेला थोड़ी जाएगा। महाराजा ऐसे थोड़ी जाएंगे अकेले कि आज महाराजा ससुराल जा रहे हैं तो अकेले जा रहे हैं। महाराजा के साथ तो मंत्री संतरी बहुत पूरा लवाजमा चलता है। तो जब भी महाराजा अपने ससुराल जाते, 2-3 जाते समय मार जाते, 2-3 आते समय मार जाते। ससुराल का ससुराल, आखेट का आखेट, दोनों काम चल रहा था। यानी कि एक शाही राजकुमारी से शादी करी, और शादी करने का उद्देश्य क्या था, ताकि महाराजा के जो 30 चीते और बाकी रह गए थे उनको पूरा कर सके, उनका शिकार कर सके। तो महाराजा ने शाही राजकुमारी से शादी कर ली, और फिर कभी बहाना बनाते कि आज ससुर जी से मिलने जा रहा हूं, कभी सासू जी से मिलने जाते, और कई बार किसी और बहाना बनाकर निकलते। बहाना क्यों बनाते,
क्योंकि उनको वहां जाकर आने में चीते मारने होते हैं। और ऐसे यदि वो बंदूक लेकर घुस जाएगा कि ससुराल की चीते मेरे ही चीते हैं, तो फिर जवाई जी को वैसे भी शायद हो सकता है परमिशन नहीं मिले। इसलिए ससुराल आते जाते 4-5-6 चीते को मार देते थे। फिर क्या हुआ, in this manner 99 tigers skin adorn the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम। इस प्रकार से 99 चीतों की खाल प्रतिबंधपुरम महल का जो रिसेप्शन हॉल था उसकी दीवारों पर टांग दी गई। जो जिस भी चीते का शिकार महाराजा ने किया उस चीते की खाल उतरा और उसको प्रतिबंधपुरम का जो महल था उसका जो रिसेप्शन हॉल था उसकी दीवार पे टांग दिया गया कि ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। ऐसे उस दीवार पर 99 चीतों की खाल लटका दी गई। कहने का मतलब महाराजा ने कितने चीते कंप्लीट कर लिए? 99। अब यदि एक क्वेश्चन बीच में से मैं पूछूं, ससुराल और अपने घर के बीच के आवागमन के दौरान महाराजा ने कितने चीतों का शिकार किया? कितने? 29 मारे ना, ध्यान रखना। कई बार बीच में से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, क्योंकि पहले भी एक इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि महाराजा ने कितने लाख रुपए दिए, तो 3 लाख। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि महाराजा ने अपने ससुराल की यात्रा के दौरान कितने चीते मारे, तो 70 तो पहले ही मार दिए थे और 99 की खाल लटका दी। इसका मतलब 70 प्लस 29 इज इक्वल टू 99। तो टोटल 29 चीतों का शिकार महाराजा ने अपने ससुराल के जंगलों से किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। द महाराजास anxiety reached the fever pitch when there remained just one tiger to achieve its tally of 100। अब क्या हुआ, महाराजा की जो चिंता थी वो चरम पे पहुंच गई। चरम पे कब पहुंच गई बेटा? ठीक है प्रदीप जी, समझ में आ गया। महाराजा की चिंता अपने चरम पे पहुंच गई। कब पहुंची चरम पे? जब सिर्फ एक चीता मारना बाकी रहा, क्योंकि 99 तो मरी गए, 99 का शिकार हो गया। लेकिन महाराजा की चिंता चरम पे तब हो गई जब सिर्फ एक चीते का शिकार करना बाकी था। He had this one thought during the day and the same dream at night। अब महाराजा को रात और दिन एक ही विचार आता। दिन में महाराजा के मस्तिष्क में वो 100वां चिता था, उसकी बात घूमती, और रात को सपने भी उस 100वें चिते के आते। चाहे दिन में विचार आ रहे हो या रात को सपने, महाराजा को सिर्फ और सिर्फ उस 100वें चिते की बातें ध्यान में आती। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom। लेकिन तब तक क्या हुआ, 29 चीतों का शिकार होने के बाद महाराजा की जो ससुराल की जो राजधानी थी उसमें भी चीतों की संख्या सूख गई। कहने का मतलब चीते जो थे वो खत्म हो गए। It became impossible to locate tiger anywhere। अब कहीं पर भी चीते को देखना यानी कि उसको खोजना मुश्किल हो गया था, इम्पॉसिबल हो गया था। Yet only one more was needed। जबकि सिर्फ एक ही और चीते की आवश्यकता थी। अब चीता खोजना मुश्किल हो गया था, जबकि जरूरत कितने चीतों की थी? एक ही चीते की थी। Yet only one more was needed if he could kill just that one single beast। यदि महाराजा अब सिर्फ ये लास्ट एक चीता और मार लेते, the महाराजा would have no fear left। तो फिर महाराजा का कोई डर बचा हुआ नहीं रहता। He could give up tiger hunting altogether। यहाँ तक कि महाराजा चीतों का शिकार करना भी बंद कर देते, क्योंकि उस पंडित ने कहा था कि महाराज 99 चीते तो तुम ऐसे मार सकते हो, लेकिन 100वें चीते से आपको सावधान रहना चाहिए। और जब महाराजा ने कहा था कि यदि मैंने 100वां भी मार दिया तो उस पंडित ने बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ कहा था कि यदि आपने 100वां चीता मार दिया तो मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा, मैं
ये भविष्यवाणी करना बंद कर दूंगा और इंश्योरेंस का एजेंट बन जाऊंगा, ये बातें उसने कही थी। और जो भी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स है उनको भी सबको फाड़ दूंगा। तो कुछ ना कुछ उस डिटर्मिनेशन का भी डर था। तो महाराजा यदि लास्ट एक चीता और मार लेते तो फिर महाराजा के ऊपर किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। लेकिन इस अंतिम चीते से महाराज को बहुत ज्यादा सतर्क रहना जरूरी था। इस अंतिम चीते से महाराज को बहुत ज्यादा सतर्क रहना था। What had the late chief astrologer said? क्योंकि उस स्वर्गवासी भविष्य वक्ता ने कहा था, ध्यान देना, जिसने भविष्यवाणी की थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। जिसने कहा था मैं चोटी कटवा लूंगा, मैं इंश्योरेंस का एजेंट बन जाऊंगा, देख लेना आप 100वां चीता मार दो, तो वो अब इस दुनिया में नहीं है। कहने का मतलब वो चल बसा और महाराज को काम लगाया गया, महाराज लगे हुए हैं। तो जैसे कि उसने कहा था कि 100वें चीते से सावधान होना चाहिए, तो सही बात भी है। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100। उसने कहा था कि 99 चीतों का शिकार होने के बाद महाराजा को 100वें चीते से सावधान रहना चाहिए। क्यों है ना, सही बात भी है। द टाइगर वाज अ सवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, क्योंकि अंत में जो चीता होता है एक खूंखार जानवर होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, किसी को भी इसके प्रति थोड़ी सी चिंता में होना चाहिए, किसी को भी इसके प्रति सतर्क होना चाहिए। बट वेयर वाज द 100 टाइगर टू बी फाउंड? लेकिन आखिर ये 100वां चीता मिलेगा, ये 100वां चीता कहां मिलेगा? इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल देन अ लाइव टाइगर। चीते का दूध मिलना आसान था, चीते का दूध मिलना आसान था, लेकिन एक जीवित चीते का मिलना बहुत मुश्किल था। Thus the महाराजा was sunk in gloom। फिर क्वेश्चन बनेगा, why did महाराजा sink in gloom? इस प्रकार से महाराजा उदासी में डूब गए। तो महाराजा उदासी में क्यों डूब गए? Because it was not possible him, because he was not going to be succeed to get to find out the 100 tiger। क्योंकि वो 100वां चीता ढूंढने में असफल थे, क्योंकि महाराजा 100वां चीता नहीं ढूंढ पा रहे थे, इसलिए वह एक प्रकार से उदासी में डूब गए, महाराजा उदास हो गए। But soon came the happy news which dispelled that gloom। ध्यान देना, यहां से भी एक क्वेश्चन उठाना। लेकिन फिर तभी सुखद समाचार आए, और उस सुखद समाचार ने महाराजा की उस उदासी को खत्म कर दिया। उस सुखद समाचार ने क्या किया? महाराजा की जो उदासी थी उस उदासी को दूर कर दिया। In his own state she began to disappear frequently। पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि what was the happy news? समझ गया कि सुखद समाचार क्या थे? बेटा या तो इसके पेज ही पलट ले या इसको पढ़ ले, और नहीं मन करता तो खड़ा हो यहाँ से बाहर निकल क्लास से। क्यों बेटा या क्लास में? क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द हैप्पी न्यूज फॉर महाराजा? महाराजा के लिए सुखद समाचार क्या थे? और व्हाट वाज द न्यूज दैट डिस्पेल्ड महाराजास ग्लूम? वह न्यूज कौन सी थी जिसने महाराजा की उदासी को खत्म कर दिया था? एक ही न्यूज थी। In his own state she began to disappear frequently from the hillside village। महाराजा के खुद के राज्य का जो हिलसाइड विलेज था, जो पहाड़ी इलाके का जो उनका एक गांव था, उस गांव में से भेड़ें गायब होने लगी। यानी कि महाराजा के राज्य में पहाड़ी क्षेत्र पर ये मेडिस जैक्सन क्या है, इसको मतलब कौन है? माइकल जैक्सन को रहने दे, इसको हेड में नाचने दे, इसको बचा लो। क्लास के नाम से यदि कोई बच्चा नहीं है तो उसको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। डिस्पेल्ड मींस का मतलब होता है बेटा खत्म कर देना। कुलदीप यादव, डिस्पेल का मतलब होता है हटा देना।
तो वह कौन सा समाचार था जिसने महाराजा की उदासी को हटा दिया, खत्म कर दिया, दूर कर दिया? तो देखिए जवाब क्या मिला कि महाराजा का जो खुद की राज्य था, उस राज्य में एक पहाड़ी की तरफ कोई गांव हुआ करता था, उस गांव से भेड़े गायब होने लगी। और जब उस गांव से भेड़े गायब होने लगी, इट वॉज फर्स्ट इज सर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियां साहब और वर्षामी निक्कर। सबसे पहले तो इस बात को कंफर्म किया गया कि ये भेड़े गायब होने के पीछे खादर मियां साहब और वर्षामी नेकर का हाथ तो नहीं है। पहले ये पूछा गया कि यहां से भेड़े जो गायब हुई है उसके पीछे खादर मियां साहब और इस वर्षामी नेकर का हाथ तो नहीं है। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वॉलो स्वीट बॉल, क्योंकि ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जो जीवित भेड़ों के निगल जाने की अपनी योग्यता और क्षमता के लिए जाने जाते थे। यानी भेड़ों को जीवित निगल जाते थे ये दोनों व्यक्ति, पता ही नहीं चलता था, अवशेष भी नहीं मिलता था। तो सबसे पहले ये पूछा गया, इसको क्रॉस देना, सबसे पहले ये पूछा गया कि कहीं ऐसा नहीं है कि उनका काम तो नहीं है दोनों का। Surely a tiger was at work। और जब दोनों ने ये कह दिया कि साहब हमने तो भेड़े नहीं छुए, भेड़ों को हमने तो नहीं निकाला, तो फिर ये कंफर्म था कि कोई न कोई चीता अपना काम कर रहा था। भेड़ गायब होने का मतलब चीता खा रहा था। और दो आदमी और दिखाने वाले, वर्षामी नेकर और खादर मियां साहब, जो दोनों के दोनों किस बात के लिए जाने जाते थे? यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस काम के लिए जाने जाते थे दोनों, तो फॉर स्वॉलिंग द शीप्स अलाइव, जीवित भेड़ों को निगल जाने के लिए दोनों जाने जाते थे। द विलेजर्स ran to inform द महाराजा, गांव वाले दौड़कर महाराजा के पास पहुंचे, महाराजा को सूचना देने के लिए पहुंचे। महाराजा अनाउंस्ड 3 years exception from the taxes for the village and set out on the hunt at once। महाराजा ने क्या किया, जैसे ही गांव वालों ने जाकर बताया कि महाराज महाराज हमारे गांव में चीता है। कैसे पता? कि 15 दिन से रोजाना भेड़े गायब हुई। खादर मियां साहब से पूछ लिया, वर्षामी नेकर को पूछ लिया, उन्होंने भेड़े नहीं ली। इसका मतलब निश्चित रूप से क्या है, कोई चीता है। और चीते के समाचार सुनकर महाराज बहुत खुश हो गए। 7 नंबर के क्वेश्चन में एक और स्टेप जोड़ दो, क्या कि 3 साल के लिए उसने उस गांव के टैक्सेस खत्म कर दिया। 3 साल के लिए क्या किया, वो जो गांव था उस गांव के टैक्सेस खत्म कर दिए। लैंड टैक्स जो था, जमीन का टैक्स, रेवेन्यू, वो महाराज ने खत्म कर दिया। ये एक और कदम उठाया ताकि इनके जैसे कोई दूसरे लोग भी खुश होकर और महाराज को सूचना दे। तो उन्होंने एक कदम और उठाया कि लैंड टैक्सेस वर एक्सेम्प्टेड, यानी कि जमीन के जो टैक्सेस थे उनको खत्म कर दिया गया गांव के। ये एक कदम उन्होंने और उठाया था, इसको अंडरलाइन कर लो। और इसके बाद का जो है इसको कल देखेंगे। इसके 2-3 क्वेश्चन आप लिख लो, और इस चैप्टर का भी क्वेश्चन लिखा ही नहीं ना अपन ने, तो शुरू से लिखो दोबारा। जो भी 2, 4, 5 क्वेश्चन में लिखवा सकता हूँ लिखवाने का प्रयास करता हूँ, बाकी फिर को मैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी लिखना, मैं 3 मिनट लिखूंगा सिर्फ। हु वाज टाइगर किंग and why did he get the name? बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट प्रेडिक्शन मैं इसको चेंज कर देता हूं, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट
on the birth of the Tiger King? Question number third. What was the miracle? Question number four. The king asked the astrologers. What was the more right? In Patibandhura. Question number 6 देखिए. How did the Tiger King grow taller? What sign did Maharaja Noman? What did the chief astrologer disclose when he was seeing the first hunted tiger? First hunted Question number 9. Why was tiger hunting banned in Patibandhura? Question number 10. Why was it If you don't mind. celebration time Why was
Celebrate. बेटा 10 क्वेश्चन आज लिखवा दिए, 10 कल लिखवा देंगे। Okay, sir. सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक जल्दी से लो। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। अब लो, जल्दी से ले लो। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। हरी अप। Tiger King and why did the ले लिया सबने? Yes, sir, ले लिया।